अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा को भी पाक भारत कशीदगी पर तशवीश है। सालिसी की पेशकश कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान तनाव खतरनाक हद तक सूरत हाल से आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा हुआ है। गुटेरेस ने फ़रीक़ैन से मुतालबा किया कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, मसाइल का हल पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए तलाश किया जाना चाहिए। तो आपको बताएं कि पहलगाम में नरेंद्र मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास शुरू हो चुका है। सलामती काउंसिल के पाँच मुस्तकिल समेत 15 अरकान इजलास शरीक हैं। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े के शफाफ आज़ाद तहकीकात में ताउन की पेशकश से सलामती काउंसिल को आगाह करेगा। काउंसिल को सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी से भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म का भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर इज़हार तशवीश पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के अज़्म का इआदा किया गया है। पाक भारत कशीदगी आलमी बिरादरी तनाव में कमी लाने के लिए मुतहर्रिक हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने भारत की इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक ताहाल कोई सबूत फराहम नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद, शफ़ाफ और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात की पेशकश का इयादा किया। एंटोनियो गुटेरेस की जनूबी एशिया की हालिया पेशरफ्त में दिलचस्पी और रवाबित की कोशिशों को सराहा। ईवानी नुमाइंदगान से भारत के खिलाफ गरजदार आवाज़। भारत को वार्निंग। करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है और अगर भारत ने पानी रोका तो उसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। ईवान ने कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत का अदा भी किया। पार्लियामेंट का दो टोक पैगाम। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी नाकाबिले कबूल। तमाम जमातें एक सफ में खड़ी। भारत को वार्निंग दे दी, अगर पानी रोका तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने ऐवान में मुज़म्मती करारदाद पेश की जो मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। फ्रिवलस एंड बेसलेस अटेम्प्ट्स टू लिंक पाकिस्तान विद द पहलगाम अटैक on 22nd April 2025 in Indian illegally occupied जम्मू एंड कश्मीर। करारदाद के मतन में कहा गया कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मसम्मत करता है। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। मतन में मजीद कहा गया कि भारत मुख्तलिफ मुल्कों में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में मुलव्विस है। कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने इजलास का बाइकॉट किया। कहा कि मुल्क हालत जंग में है लेकिन ऐवान में कोई संजीदा शख्सियत मौजूद नहीं है। यहाँ पाकिस्तान इस वक्त जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है। हम तो आज एक खास सोच के साथ आए थे, एक खास जज्बे के साथ आए थे, तो इसलिए मैं कम अज़ कम ऐवान से जाना चाहता हूँ और इस ऐवान का मज़ीद हिस्सा नहीं बनना। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम बहुत कुछ सोच कर आए थे लेकिन हम किसको मुखातिब करें। कौमी असम्बली इजलास में भारतीय जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जब बात मुल्क पर आ जाए तो हम सब मुत्तहिद हैं। स्पीकर एयाज सादिक का कहना था कि दहशतगर्दी को पाकिस्तान से बेहतर कौन जानता है। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान ने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बोले इसराइल गज़ा के बच्चों को शिकस्त नहीं दे सका तो एटमी ताकत को भारत कैसे शिकस्त दे देगा। जब बात पाकिस्तान की है, जब बात नेशनल सिक्योरिटी की है, जब हमारे अपने प्यारे वतन की बात है तो सर हम इस तरह एक बंद हाथ की तरह ऐसे खड़े हैं सारे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और ये एक बहुत बड़ा पैगाम है दुश्मन को भी और अक़वाम आलम को भी। पाकिस्तान से ज़्यादा कौन जानता है कि दहशतगर्दी का नुकसान कितना ज़्यादा पाकिस्तान ने उठाया है। पाकिस्तान ने बार बार ये कहा है कि इंडिपेंडेंट हम इसकी इंक्वायरी करा लें और पाकिस्तान तैयार है। रेजोल्यूशन में एका दिखाया और पाकिस्तान के पूरी सेनेट और इंशाअल्लाह पूरी नेशनल असेंबली इकट्ठी है इस मसले पे। तो गजा में कैपेबिलिटी है, नियत बच्चों के पास
कि पूरी सुपर पावर उनको जो है वो सरनिगू करना चाहती है, नहीं कर सकी आज तक। तुम फलस्तीन के निहत्ते बच्चों को पूरी दुनिया की सुपर पावर मिलकर सरेंडर नहीं कर सकती। इंडिया हमें सरनिगू करेगा, हमें इस 25 करोड़ लोगों को जिसके पास न्यूक्लियर पावर है उनको सरनिगू करेगा। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं, तहकीकात का हिस्सा क्यों बने? भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के हक में था। बहुत से लोगों ने कहा कि अयूब खान ने पानी बेच दिया, आज कह रहे हैं कि मुआहदा तोड़ना जंग के मुतरादिफ होगा। The same is happening again after Pahalgam incident. Instead of introspection and investigation, the Modi Sarkar is again placing the blame on Pakistan. Peace is our priority, but it should not be mistaken as cowardice. 1961 की इंडस वाटर ट्रीटी दुरुस्त थी, पाकिस्तान के फायदे में थी। मुतअद्दिद बार मैंने ये बात सुनी कि प्रेसिडेंट अयूब खान ने खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का पानी बेच दिया। जो लोग इस पे पहले दराड़े डाल रहे थे, झूठ कह रहे थे, उनको अपोलोजाइज करना चाहिए या फिर नेशन के सामने आके करना चाहिए कि जी हम लोग गलत थे। हमारा रिस्पांस एक ऐसा तकड़ा रिस्पांस होना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुंह तोड़ के हम लोग रखें, तब बात बनेगी जनाब स्पीकर। पाक भारत जंग का खतरा, ईरान को भी तशवीश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा पाकिस्तान, सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार समेत दीगर से मुलाकात की। इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। दो एटमी कुव्वतों में जंग का खतरा, ईरान को भी तशवीश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान, सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और दीगर से मुलाकातें, कशीदगी कम करने पर जोर। अब्बास अराग़ची ने सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से मुलाकात की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खत्ते के मामलात पर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी कराई। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारत के जारहाना इक़दाम से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारत के जारहाना इक़दाम से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। वज़ीर आज़म ने अब्बास अराग़ची से बातचीत के दौरान कहा कि पहलगाम वाक़े के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान ने पस पर्दा हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए आलमी तहकीकात की पेशकश की है। प्रोपेगेंडा मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। कोई फरीक सिंतास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात, खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की और उन्होंने दफ्तर ख़ारजा का दौरा भी किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, खत्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तामीरी गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म का भी जायज़ा लिया गया ताकि दो तरफा राबताकारी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। आर्मी चीफ ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान और ईरान बरादराना हमसाया ममालिक हैं जिनके दरमियान तारीख, सकाफत और मज़हब की गहरी बुनियादों पर मबनी ताल्लुकात हैं। फ़रीक़ैन ने दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए राब्ते में रहने और खित्ते से मुतालिक अमूर में मुस्बत पेशरफ्त के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और उनकी तारीफ़ की। और मुल्की खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम, कहा कि गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा है। 15वीं नेशनल बलूचिस्तान वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा, ISPR के मुताबिक सिपाही सलार ने शुरका से मुलाकात की। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे, दहशतगर्दी का कोई मजहब फिरका। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है, कौमी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो कोई समझौता नहीं करेंगे, भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि कई तरक्याती मंसूबों के समरात बलूचिस्तान के अवाम को मिलना शुरू हो गए हैं। सिविल सोसाइटी के अरकान बलूचिस्तान के अवाम में आगाही पैदा कर रहे हैं। भारतीय बहरिया की एक और कोशिश नाकाम, पाक बहरिया ने दुश्मन के जासूस तैयारे का सुराग लगाकर वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हम वक्त तैयार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक बहरिया ने 4 और 5 मई तक भारतीय बहरिया के जासूस तैयारे P-8I का बर वक्त सुराग लगाया और उसे मुसलसल निगरानी में रखा। पाक बहरिया कौम की समंदरी सरहदों की पहली दिफाई दीवार, एक बार फिर चौकस, एक बार फिर तैयार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक बहरिया ने 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय बहरिया के जासूस तैयारे P-8I का बर वक्त सुराग लगाया
और उसे मुसलसल निगरानी में रखा। भारत की जानिब से मुसलसल इश्तियाल अंगेजी और खित्ते में जंग के खदशात बढ़ते जा रहे हैं, मगर पाक बहरिया हर लम्हा तैयार है। दुश्मन की हर हरकत पर कड़ी नजर, हर जहरियत का मौसर जवाब देने का अज़्म। भारतीय बहरिया P-8I तैयारा अमरीकी साख्ता है और समंदरी हुदूद में निगरानी और जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाक बहरिया की बरवक्त कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारी समंदरी सरहदें महफूज हाथों में हैं। बदनामी ज़बाना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अपने खुफिया दस्तावेज ना संभाल सकी। खुफिया दस्तावेजात में पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से नए इंकशाफात सामने आ गए। पहलगाम वाक़या रूनुमा करके भारतीय एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने और आज़ाद कश्मीर में फ़ौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाया था। साजिश में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर हमले, बलोच अस्करियत पसंदों से राब्ते और सिंध तास मुआहदे की मनसूखी शामिल थी। खुफिया एजेंसी खुफिया दस्तावेज खुफिया न रख सकी। दुनिया भर में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के लिए बदनामे ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का पाकिस्तान के खिलाफ घनौना मंसूबा बेनकाब। मंसूबा EX 322 की दस्तावेजात लीक होने से दुनिया भर में भारतीय मकरूह चेहरा बेनकाब हो गया। रॉ की खुफिया दस्तावेज पर क्लासिफाइड और टॉप सीक्रेट की मोहरें भी सख्त हैं। खुफिया दस्तावेज में वाज़ेह है कि कश्मीर में एक जाली हमले की तैयारी की गई थी। अमरीकी नायब सदर के दौरे भारत को जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदी से मुतालिक कशीदगी के तनाजुर में भारत की फौजी कार्रवाई को जायज और काबिल कबूल साबित करने की मजमून मंसूबाबंदी की गई, जिसमें आम शहरियों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया गया और उस पर अमल किया गया। जबकि हमले का इल्जाम पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता ग्रोहों पर डालने का मंसूबा था। जाली गोलियों के खोल, फोन कॉल्स और उर्दू जबान के मवाद को जाए वक़्वा पर छोड़ा गया ताकि इस हमले को पाकिस्तानी सरजमीन से जोड़ा जा सके। रॉ की खुफिया दस्तावेज के मुताबिक भारत ने सिंध तास मुआहदे को मनसूख करने की तैयारी की थी ताकि पाकिस्तान को फौजी लिहाज से मशरकी सरहद पर उलझाया जा सके। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद ग्रोहों BLA और BNA के साथ रवाबित कायम करके सुई गैस तनसीबात और फौजी काफिलों को निशाना बनाने की हिकमत अमली बनाई गई थी। यही नहीं, अपने झूठे बयानिए को मुस्तरद करने के लिए न सिर्फ भारतीय बल्कि मगरबी मीडिया को भी गुमराह कुन मवाद फराहम करना भी इस मंसूबे का हिस्सा था। भारत की स्पेशल फोर्सेस को दरअंदाजी के जरिए आजाद कश्मीर में 1.5 किलोमीटर अंदर दाखिल होकर आर्जी दिफाई कब्जा कायम करने का हुक्म दिया गया था, जिसमें जदीद मवासलाती निजाम T-90 टैंक्स और जदीद आर्टिलरी और रडार सिस्टम के इस्तेमाल का भी जिक्र मौजूद है। खबरें शामिल करेंगे। 2 माह में बिजली की तकसीम कार कंपनियां सूबाई हुकूमतों के हवाले करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात का एलामिया जारी। पीपल्स पार्टी ने बजट के लिए तजवीज़ वफाकी हुकूमत को पेश कर दी। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। तो आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जानिब से शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का फैसला किया गया है, जिसके बाद शरह सूद 12% से कम होकर 11% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का सबब बनी। अप्रैल 2025 में महंगाई की औसत शरह 8% रही। बिजली की कीमतों में कमी के मुस्बत असरात मुरतब हो गए। उधर औरंगी टाउन गुलशन बहार में शहरी की लुटेरों को पकड़ने की कोशिश, मुलजमान शहरी को गोली मारकर फरार हो गए। CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटर सवार 2 मुलजमान वारदात के लिए बेकरी में दाखिल हुए। मुलजमान ने बेकरी से नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार होने की कोशिश की। शहरी ने मुलजिम से असला छीना तो दूसरे डाकू ने फायरिंग कर दी। शहरी को तड़पता छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक असला छीनने वाला शख्स मनशियात का आदी है। तो आपको खबर देंगे फैसलाबाद से, जहां पर D टैब कॉलोनी के इलाके में झगड़ा हुआ है। फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल हो गए, 4 जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़या फारूकाबाद में पेश आया है। मकतूलीन में खातून कनीज़ा बीबी और राहगीर शामिल है। फायरिंग में मुलविस मुलजिमान फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। उधर कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात का सिलसिला नहीं थम सका। एक बच्ची समेत 2 अफराद लुकमा अजल बन गए। एयरपोर्ट के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही दम तोड़ गया। उधर बल्दिया टाउन में मोटरसाइकिल फिसल गई। अफसोसनाक वाक़े में 1.5 साला बच्ची जान से गई। खातून जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
सिंध के बेशतर इलाकों में बारिश। खैरपुर, थरपारकर, बदीन में बादल जमकर बरसे। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के 27 शहरियों ने सुख का सांस लिया। कराची से बादल रूठ गए। बारिश के इम्कानात मजीद कम हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मगरिबी सिस्टम के असरात। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बरसात। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आंधी, तूफान, बादोबारा। थरपारकर में बादल जमकर बरसे। इस्लामकोट में ज़ालाबारी भी हुई। गर्मी का जोर टूट गया। खैरपुर और गिरदोनवाह में भी तूफानी बारिश। आंधी से साइन बोर्ड गिर गए। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तेज हवाओं के बाइस आग भड़क उठी। 40 से जायद कच्चे मकानात जल गए। बदीन में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी। गर्मी की छुट्टी हो गई। मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची में कहीं कहीं बादल बरसने का इम्कान है। कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। उधर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुलाकात। शर्जील इनाम मेमन ने सदर ममलिकत को सिंध में जारी अवामी फलाह के मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। सदर ममलिकत ने सिंध हुकूमत की जानिब से अवामी सहूलत के लिए जारी मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में सूबा सिंध की मजबूरी सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों को जदीद खतूत पर तरक्की देने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में पार्टी से मुतालिक दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। गजा की सूरत हाल की बात करें तो गजा पर इसराइली हमले जारी हैं। मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद और 125 ज़ख्मी कर दिए। दूसरी जानिब गजा का मुहासरा करके भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगा है। भूख से 9,90,000 फ़लस्तीनियों की जिंदगियों को खतरा लाहक है। इसराइल ने जंग को तूल देने के लिए मज़ीद रिजर्व फ़ौजी मंगवा लिए हैं। हमास ने इसराइल के गजा इमदादी मनसूबे को ब्लैकमेल टोल करार देकर मुस्तरद कर दिया और कहा है कि इसराइल बैनुल-अक़वामी इमदादी एजेंसीज को नज़रअंदाज करके इसराइली एजेंट तंजीमों के जरिए इमदाद को सियासी ब्लैकमेलिंग के आले के तौर पर इस्तेमाल करेगा। आखिरी मुगल बादशाह के खानदान ने भारत से लाल किले का कब्जा मांग लिया। बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बेवा ने लाल किला मिल्कियत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की उमंगों के मुताबिक फैसला सुनाया। सुल्ताना बेगम का दावा मुस्तरद कर दिया। भारतीय चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर लाल किला आपके हवाले किया तो फिर आप आगरा और फतेहपुर के किले भी मांगेंगी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सुल्ताना बेगम की लाल किले का कब्जा देने की अपील मुस्तरद कर दी थी। अजीब व गरीब मंतब पेश की थी कि दरखास्त बहुत ताख़ीर से दायर की गई है। खेल के मैदान से खबर देंगे आपको। PSL मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 109 रन के आसान हदफ के हसूल में साइम अयूब 49 रन के साथ नुमाया रहे। फातिह कप्तान बाबर आजम सिर्फ 8 रन बना सके हैं। मेगा इवेंट में आज आराम का दिन है, कोई मैच नहीं खेला जाएगा। 109 रन का आसान हदफ। मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स ने जोर तो पूरा लगाया लेकिन नतीजा उनके खिलाफ ही आया। पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स ने मिलने वाले मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए बाजी मार ली। 3 छक्कों और 4 चौकों से मुरस्सा 49 रन के साथ साइम अयूब ने टारगेट की मुहिम को लीड किया। एक्स ब्रांट ने 38 रन बनाकर पेशावर ज़ल्मी को 42 बॉल्स पहले फिनिश लाइन पर पहुंचा दिया। इससे पहले मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम हुई। पूरी टीम 108 रन बनाकर आउट हुई। शाय होप 23 और तैयब ताहिर 22 रन बनाकर नुमाया रहे। अहमद दानियाल ने 3, मुआज सदाकत और ल्यूक वुड ने 2-2 विकेटें हासिल की। और साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद और क्रिकेट तजियाकार फवाद मुस्तफ़ा की खेल का जुनून में गुफ्तगू। तनवीर अहमद ने मुल्तान सुल्तान्स को दिलचस्प मशवरा दे दिया। कहा मुल्तान को चाहिए कि अब खेलने से ही मना कर दे। समझ नहीं आ रहा मुल्तान को किसकी नज़र लग गई। फवाद मुस्तफ़ा ने बाबर आजम की फॉर्म से मुतालिक सवाल उठाया। कहा साबिक कप्तान की कारकर्दगी में बहुत उतार चढ़ाव है। इवेंट के मजीद कुछ मैचेस से सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। मुल्तान मुझे ऐसा लग रहा है आप मना ही कर दे तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं तो यही कह रहा हूँ। सही बात है। आखिरी मैच है, बोलो भाई हम खेल ही नहीं, आ ही नहीं रहे। पॉइंट बॉलिंग को शायद मैं फिर भी इतना ज़्यादा ना बोलूँ, लेकिन बैटिंग भाई कुछ रन करके दे दो, कुछ ऐसे इतने रन करके दो कि आपके बॉलर्स कुछ ना कुछ कर लें। मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। किसी की नज़र लग गई है या अपने ऑनर की इनको नज़र लग गई है। अच्छा, साइम के लिए स्टेटमेंट आया कि जी अर्ली खिला दिया है। इंजमाम अहमद साहब ने कहा कि जी बाबर से मैंने बात कर ली है, वो फॉर्म में आ गए, सेट हो गए। बात करने से आए थे फॉर्म में। मेरा सवाल ये है कि हमें भी इतनी जल्दी क्या होती है बात करने की टीवी से? हमें थोड़ा सा सब्र कर लें, 2-3 मैचेस ऑन होने दें। भाई देखिए वो आज फिर जो आउट हुआ है वो अंदर आने वाली बॉल पे ही आउट हुआ ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि PSL 11 में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। हैदराबाद, मीरपुर खास, फैसलाबाद और सियालकोट में से 2 टीमें हो सकती हैं। CEO PSL सलमान नसीर के मुताबिक इवेंट में रवा बरस उर्दू कमेंट्री को शामिल किया गया। PSL की टीमें 6 से बढ़ाकर अगले साल 8 कर दी जाएंगी।
और आईसीसी ने टेस्ट और वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी है। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार है। इंग्लैंड की टीम जनूबी अफ्रीका और भारत को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ गई। टेस्ट रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका तीसरे और भारत चौथे नंबर पर है। न्यूजीलैंड पाँचवें, श्रीलंका छठे, पाकिस्तान सातवें नंबर पर है। मेंस वनडे टीम रैंकिंग में पाकिस्तान टीम 5वें नंबर पर मौजूद है। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान फातिमा सना को प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद किया गया है। जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजारवानी, बांग्लादेश के मेहदी हसन और न्यूजीलैंड के बेन स्टीयर्स को भी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद किया गया है। स्कॉटलैंड की कैथरीन प्राइस और वेस्ट इंडीज़ के हेले मैथ्यूज भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद की गई हैं। पीसीबी ने लाहौर, कराची और मुल्तान में अकेडमीज़ को मुकम्मल फ़ाल करने का फैसला कर लिया है। ज़राई के मुताबिक तीनों शहरों की अकेडमीज़ में साल भर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जारी रहेंगे। एज ग्रुप पैथवेज प्रोग्राम को ख़ास तौर पर तवज्जो दी जाएगी। ज़राई का कहना है कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में बेंच स्ट्रेंथ पर काम किया जाएगा। परफॉर्मेंस को NCA में रखा जाएगा और कोचेज उन पर काम करेंगे। ज़राई ने बताया है कि मुल्तान में अंडर 19 क्रिकेटर्स को तरबियत दी जाएगी और उन्हें आइंदा वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान की पहली विमेन प्रोफेशनल बॉक्सर आलिया सोमरो वतन वापस पहुंच गई। नौजवान खातून बॉक्सर का वतन वापस पहुंचने पर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। आलिया सोमरो ने थाईलैंड में अपनी पहली ही प्रोफेशनल फाइट में कामयाबी हासिल की थी। थाईलैंड में होने वाले मुकाबले में आलिया सोमरो ने थाई हरीफ को नॉकआउट किया था। और इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप मैच में विकेटों के दरमियान दौड़ते हुए लंकाशायर के क्रिकेटर का मोबाइल फ़ोन गिर गया। टॉम बैली के साथ ये वाकया ग्लॉस्टरशायर के खिलाफ मैच में पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आईसीसी कवानीन के तहत मैच के दौरान क्रिकेटर्स के लिए मोबाइल फ़ोन अपने पास रखना ममनू है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने नवाब शाह में 9 मई के जलसे के इंतजामात का जायज़ा लिया। DIG नवाब शाह ने सिक्योरिटी हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला सिंध ने हिदायत की कि दीगर सूबों से सिंध में दाखिल होने वाले रास्तों की कड़ी निगरानी और सिक्योरिटी को गैर मामूली बनाया जाए। अवाम की कसीर तादाद में शिरकत के पेश नज़र जलसागाह को इंतहाई महफूज बनाया जाए। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वफाकी वज़ीर सेहत सईद मुस्तफ़ा कमाल का आला सतही फोरम में खिताब। कहा, हम शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार हैं। मुसल्लह अफ़वाज और क़यादत ने हिकमत व बुर्दबारी से जवाब दिया। संतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। लाहौर के मुकामी होटल में अल्टीमेट एजुकेशन सोल्यूशन के ज़ेर एहतमाम स्टडी अब्रॉड एक्सपो का इनेकाद किया गया है, जहां बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात को मुफीद मालूमात फराहम की गई। लाहौर के मकामी होटल में अल्टीमेट एजुकेशन सोल्यूशन के ज़ेर एहतमाम स्टडी अब्रॉड एक्सपो का इनेकाद। एक्सपो में मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ के कंट्री मैनेजर्स ने तलबा को दाखिले, वीज़ा प्रोसेस और स्कॉलरशिप से मुतालिक रहनुमाई फराहम की। CEO अल्टीमेट एजुकेशन सोल्यूशन चौधरी उमर शहजाद ने कहा कि हम यूरोप और बरतानिया में मैट्रिक के बाद तालीम के मौके पर भी रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। जो हमारी प्रीमियम प्रोडक्ट है दैट इज़ UK, उसमें मैट्रिक होना चाहिए स्टूडेंट 60% मार्क्स के साथ, लेकिन स्टडी गैप ना हो। मतलब ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसका 10 साल का गैप और वो पढ़ने जा रहा हो, तो वो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं होगा। जेन्युइन स्टूडेंट वही है जिसका 1 साल 1.5 साल का मैक्सिमम किसी रीज़न से गैप आ गया, तो वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। सो वी हैव ऑप्शन फ्रॉम मैट्रिक टू MPhil या MS जिसे कहते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। तलबा को सोशल साइंसेस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, मीडिया, ज़राअत और दीगर शोबों के प्रोग्राम से मुतालिक मुकम्मल रहनुमाई दी गई। हम वैसे UK भी करते हैं, साइप्रस भी करते हैं, स्वीडन भी करते हैं, आयरलैंड भी करते हैं और इसके अलावा USA भी करते हैं, मगर उसमें ब्रेक लगाइए बिकॉज उसके वीज़ा रिफ्यूज़ल्स बहुत आ रहे थे। और हम लोगों का भी मकसद ये है कि स्टूडेंट को गाइड किया जाए, एक पाथवे प्रोवाइड किया जाए कि किस तरह स्टूडेंट इजीली बाहर जा सकते हैं। तो वो प्रोसेस होता है उनका सारा, वो हम लोग यहाँ से करवाते हैं। फैसलाबाद के बाद लाहौर में होने वाला ये एक रोज़ा एजुकेशन एक्सपो तलबा के लिए इंतहाई मालूमाती साबित हुआ। कैमरामैन हसन खान के साथ खुर्रम मलिक, बोल न्यूज़, लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।